हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना के बारे में, एक पोर्टल के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, बेसिकली ये भारत सरकार की एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसके तहत बेसिकली जो ऐसे कैंडिडेट जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, चाहे आप कोई सिंगर हैं, आप लेखक हैं, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, आप आर्टिस्ट हैं। अगर आपकी एक्सपर्टी आपके फील्ड में है तो आप बिना नेट क्वालिफाई किए, बिना पीएचडी किए हुए भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम के तहत। आज हम डिटेल से समझेंगे कि ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल है ये क्या है, और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल कैसे संचालित होता है, कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कितने साल के लिए प्रोफेसर नियुक्त होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके तहत हम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास में एग्जांपल है जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जिनको नियुक्ति मिली है। चलिए जी, सबसे पहले तो देखो, ये योजना है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की है ना। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ये आपका पोर्टल है जो आप सर्च करके भी देख सकते हो। यूजीसी की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। यहाँ पर गाइडलाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइडलाइन फॉर अंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। देखो जी, इसका बेसिक मकसद ये है इस स्कीम का कि यहां पर जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में जो गैप है, बेसिकली जो एक्सपीरियंसल लर्निंग का जो लैक है हमारी यूनिवर्सिटीज में, प्रैक्टिकल बेस स्किल बेस जो लर्निंग है वो हमारी यूनिवर्सिटीज में अभी नहीं हो रही है। तो उस गैप को फिल करने के लिए ये योजना है जो आपकी चलाई गई है। अब देखो, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टूड भी कर जाएंगे कि क्या सर अब नेट और पीएचडी हमारे लिए जरूरी नहीं है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इस योजना के तहत सिर्फ 10% जो सीट है, सिर्फ और सिर्फ 10% जो सीट है वो फिल होंगी। 10% जो सीट है वो यहां पर फिल होंगी इस प्रोसेस से। बाकी 90% सीटें हैं जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उसी से फिल होंगी यूनिवर्सिटीज में। अब देखो, ये योजना है, ये बेसिकली क्या है, इसका मेन क्रक्स क्या है। यहां पर आप इस पिक को देख रहे होंगे तो यहां पर आप देखें, ये रिटायर्ड मतलब मिलिट्री वाले हैं, यहां पर आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं, राइटर्स हैं, आपके एकेडमी आपके आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं ये। तो ये जो लोग हैं, जो जिनको इंडस्ट्री का, जिनको रियल लाइफ का, जिनको अपने अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है, अनुभवी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनको हम प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में यूनिवर्सिटीज में नियुक्ति देंगे। ठीक है, अब मैं कुछ आपको न्यूज दिखाता हूं। यहां पर देखिए आप, ये आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है और इस न्यूज को आप पढ़िए कि दिनकर गुप्ता ज्वाइन आईआईटी रोपड़ एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ब्रिंगिंग एक्सटेंसिव पॉलिसिंग एंड सिक्योरिटी एक्सपर्टीज। अब ये दिनकर गुप्ता कौन है? ये दिनकर गुप्ता जो है ये है आपके जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड एक्स डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, यानी आईपीएस ऑफिसर है और सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है जो नियुक्त किया गया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए। एक और एग्जांपल आप देखेंगे कि यहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है जिनको नियुक्त किया गया है बेसिकली। तो अब देखो, इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली इनका उद्देश्य ये है, ये जो स्कीम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये एक विशेष प्रकार का शैक्षणिक पद है जिसे मुख्यतः उस शिक्षण संस्थान जैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, में ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए बनाया गया है जिनके पास किसी क्षेत्र में व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल अनुभव बहुत अधिक होता है। भले ही उसके पास पारंपरिक पीएचडी डिग्री ना हो, नेट भी ना हो तो भी चलेगा और पीएचडी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन उसके पास एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो उसको एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हम नियुक्त करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि इंडस्ट्री और वास्तविक जीवन के अनुभव को जोड़ना है। जो शिक्षा है उसको वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना है। अब इसमें कौन बन सकता है?
भाई जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे आईएएस हैं आपके, है ना, आईपीएस जो है, आईआरएस जो है ना, ये जो अधिकारी होते हैं, कोई कलाकार बन सकता है भाई, कोई तबला वादक है, कोई म्यूजिशियन है, लेखक है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई तकनीकी विशेषज्ञ है, इन सबको एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है जो यूनिवर्सिटीज में हम अपॉइंट करेंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो इसमें पीएचडी की योग्यता आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ उसको संबंधित फील्ड का 15+ ईयर का अनुभव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्टिंग में इसको 1 साल के लिए ही नियुक्ति मिलती है, फिर उसका एक्सपर्ट कमेटी बैठती है और वो उसका रिव्यू करती है कि हाँ भाई इनके जो स्टूडेंट हैं उनका सेटिस्फैक्टरी रेशियो कितना है, उनका कितना यूटिलिटी हो पाया है, उसके आधार पर उनका टेन्योर है वो बढ़ा भी दिया जा सकता है, लेकिन ये स्थायी पद नहीं होता, ये भी आपको याद रख लेना है। साथ में दोस्तों इनके रोल क्या होंगे कि छात्रों को प्रैक्टिकल ज्ञान देना, इंडस्ट्री से जुड़े केस स्टडी और प्रोजेक्ट्स करवाना, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में सहायता और नई स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इनके मेन वर्क रहेंगे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है कि भाई जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करवाना, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन देना, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है और विद्यालय और उद्योग के बीच जो गैप है बेसिकली वो हमारा कम होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जो रिसेंटली आपके 2025 और 26 में एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है जिनको नियुक्त किया गया है। अब यहां पर आप देखोगे, इस पोर्टल पे आप जाके देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा भी कि यहां पर अभी तक कितने इंस्टीट्यूट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर एक्सपर्ट, ये इतने एक्सपर्ट हैं जो अभी तक रजिस्टर हैं, लगभग 19,000 लोग इस पे एक्सपर्ट हैं। और कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर है? 539, जिनमें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्ति आपको मिल सकती है। तो ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप सब लोग याद रखना और आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस पोर्टल को एक बार जरूर जाके देखना, एग्जाम में भी यहां से सवाल आपके बन सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे साथ में ऐप पे आके पढ़ना चाहता है तो विजन जेआरएफ का ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां से आपको फ्री स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको यहां से मिलेंगी। इसके अलावा देखो पेपर 1 का जो हमारा बैच चल रहा है वो आपका आगाज बैच है, और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए हमारा जो बैच चल रहा है वो है आपका अर्जुन बैच। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉमर्स बैच आपका कोरकॉम का है, ज्योग्राफी के लिए गैलेक्सी बैच है, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका ओजस बैच है, और ये सभी बैचेस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये विजन जेआरएफ के ऐप पे मिलेंगे। तो विजन जेआरएफ के ऐप डाउनलोड कीजिए और आज ही अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकें, जहां से आपको रेगुलर अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।